नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में LT और प्रवक्ता के प्रमोशन होंगे सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर। शिक्षा विभाग में LT और प्रवक्ता के भविष्य में होने वाले प्रमोशन वर्ष 2005 की सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होंगे। तदर्थ और सीधी भर्ती शिक्षकों के बीच जारी सीनियरिटी विवाद में लोक सेवा अधिकरण ने अंतरिम आदेश में यह व्यवस्था दी है। वहीं शिक्षा विभाग के करीब 7,000 शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिली है। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती से हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटी। शिक्षक भर्ती से हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट गई है, लेकिन अब काउंसलिंग कराना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगा। जिला स्तर पर चयन नियुक्ति होने से इस बार एक बेरोजगार ने 9 जिलों से आवेदन किए हैं। ऐसे में हर अभ्यर्थी को हर जिले की काउंसलिंग में मौका देना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही चयन प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर रास्ता निकालने का कर रही प्रयास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू न होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रामलीला मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार जल्द ही यात्रा शुरू करने का रास्ता निकालेगी। उत्तराखंड कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 1 से 12वीं तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शासन की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। CBSE ने जारी किए 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं 2021-22 सत्र के टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच वायरल और डेंगू बुखार का बढ़ रहा खतरा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कुमार जी कौल ने बताया कि इन्फ्लुएंजा ए, वायरल फीवर और डेंगू में सर्दी, खांसी, सिरदर्द, शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षण समान रहते हैं। ऐसे में सबसे पहले एहतियात बरतते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2021 में हुई दरोगा पदोन्नति परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में कांस्टेबल आशीष त्यागी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल अधीनस्थ चयन आयोग ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल से SI प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा कराई थी, जिस पर अब हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी लाने की तैयारी कर रही मोदी सरकार। सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन किया है और प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के तहत 39 नए नाम जोड़े गए हैं। जिन दवाइयों के नाम सूची में जोड़े गए हैं उनमें कुछ एंटीवायरल के अलावा कैंसर, मधुमेह, टीबी और HIV से लड़ने वाली दवाएं शामिल हैं। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में मौजूदा शांति को बाधित करने का कर सकता है प्रयास। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और उनके एजेंट कश्मीर घाटी में मौजूदा शांति को बाधित करने के लिए सोशल मीडिया पर अपने दुर्भावनापूर्ण मंसूबों का प्रचार कर रहे हैं, जिसके तहत DGP ने उत्तरी कश्मीर रेंज के बारामूला, सोपोर कस्बों और दक्षिण कश्मीर रेंज के अनंतनाग और पुलवामा का दौरा किया। देहरादून में कोरोना मरीजों के बढ़ने पर वीकेंड पर फिर शुरू हुई सख्ती। शनिवार और रविवार को मसूरी जाने वाले पर्यटकों की चेकिंग की जाएगी। 72 घंटे की कोरोना जांच रिपोर्ट। मसूरी में होटल की बुकिंग दिखा पाने वाले लोगों को ही मसूरी जाने दिया जाएगा। शासन की ओर से वीकेंड पर मसूरी जाने वाले लोगों की जांच करने और बॉर्डर चेकपोस्ट पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। देश के सभी जिले हैं जलवायु परिवर्तन की चपेट में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT मंडी व IIT गुवाहाटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि देश के सभी 612 जिले जलवायु परिवर्तन की चपेट में हैं। इनमें से देश के पूर्वी हिस्से के 100 जिले जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील मिले हैं। भारत और अमेरिका ने ड्रोन के विकास के लिए किया समझौता। भारत और अमेरिका ने वायु प्रक्षेपित मानव रहित यानी ड्रोन के विकास के लिए समझौता किया है। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सैन्य सहयोग के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दरअसल युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वहीं हवा से संचालित होने वाले ड्रोनों की अहमियत आने वाले समय में सबसे ज़्यादा होगी। टोक्यो पैरालंपिक में पानीपत के भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप का मुकाबला होगा आज 3:40 पर उनका मुकाबला होगा। इसराना हलके के गांव बुआना लाखो निवासी नवदीप टोक्यो पैरालंपिक में खेलने वाले पानीपत के पहले खिलाड़ी हैं। अपनी श्रेणी में वे इस सीज़न के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। देश में डेल्टा प्लस मामलों में बीते 15 दिन के दौरान 6 गुना अधिक की हुई बढ़ोतरी। इंसाकॉक की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा प्लस के मामलों में बीते 15 दिन के दौरान न सिर्फ 6 गुना अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बल्कि अकेले डेल्टा स्वरूप से ही अब तक 13 म्यूटेशन हो चुके हैं और हर एक की पुष्टि भारत में हुई है। वहीं ऐसे 856 सैंपल की पहचान करने में वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिल चुकी है। धन्यवाद।